हरे कृष्णा। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, बताइए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा पूर्वक मुझे बताइए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होता है और नए तथा पुराने पापों का नाश हो जाता है। आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वो लक्ष्मण जी और सीता मैया सहित पंचवटी में निवास करने लगे। दुष्ट रावण द्वारा सीता मैया की हरण करने पर श्री रामचंद्र जी अत्यंत विचलित और व्याकुल हो गए और सीता मैया की खोज में इधर उधर भटकने लगे और अपनी वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगे। परंतु सागर के जल जीवों और दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना अत्यंत ही दुर्गम कार्य था। तब वो लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे सागर पार करने की कोई भी योजना नहीं दिख रही है। तब लक्ष्मण जी मुस्कुराए और श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो स्वयं सर्वसमर्थनमान हैं, आपसे तो कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि आधा योजन तो दालावी मुनि का आश्रम है, हमें उनसे ही जाकर पूछना चाहिए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहित दालावी मुनि के आश्रम पहुँचते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपना प्रश्न रखते हैं। दालावी मुनि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे राम, आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली विजय एकादशी व्रत का पालन करिए, इससे आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगा। मुनि के बताए पूरे विधि विधान से श्री रामचंद्र जी उस व्रत का पालन करते हैं और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। राम और रावण का युद्ध होता है, जिसमें रावण मारा जाता है और राम को विजयी होता है। श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, हे पुत्र, जो भी इस कथा को पढ़े श्रवण करता है उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आप भी इस व्रत का पालन जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करवाने के लिए मोटिवेट करें और पूरे इंद्रिय और सेंसेस के साथ भगवान के नाम जप करें। हरे कृष्णा, कीप चैंटिंग एंड कीप स्माइलिंग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा